हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो सारे बच्चे फटाफट से लाइव आइए, उसके बाद फिर आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आइए शाबाश, सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। देन स्टार्टिंग आवर सेशन। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आइए फटाफट से सारे बच्चे लाइव आइए। वेरी गुड बच्चों, तो जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो अ, अपनी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फटाफट से जैसे सारे बच्चे लाइव आएंगे हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट से लाइव आइए बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की इस सीरीज का पार्ट नंबर 31 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन, और आपको बताना है कि आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर। कि जो पोटैटोज की आई होती है, ठीक है, उसको कहते हैं पोटैटो आई। जो पोटैटो को हम कई काफी टाइम के लिए जब घर पर छोड़ते हैं तो उसमें से ग्रीन ग्रीन कलर की रूट्स निकलने स्टार्ट होती हैं, उसको कहते हैं बच्चों आई ऑफ पोटैटो। वो यूजफुल क्यों होती है? न्यूट्रिशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन दो बार सॉरी, ठीक है, या फिर आप बताओगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। बताइए शाबाश। चार ऑप्शन है, फटाफट से अपना अपना आंसर कीजिए कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको बताना है कि आई ऑफ पोटैटो यूजफुल होती है क्यों, रीजन बताना है किसके लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है अगर उन आइज को निकाल के सोइल में ग्रो करवाते हैं तो फिर से पोटैटो के नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसमें काम आती है आइज ऑफ पोटैटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन, टीनिया सोडियम टैपवॉर्म। ठीक है, टीनिया सोलियम है ये, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों टैपवॉर्म। एक लंबा सा रेंग कर चलने वाला कीड़ा होता है। तो लिव एज ए पैरासाइट इन, कि जब ये हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्ट शो करता है तो लिव जीवित रहता है एज ए पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी में जाके। कहाँ रहता है ये आपको बताना है, या तो पिग, या फिर abdomen ऑफ मैन या फिर वुमेन, या इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वुमेन, या फिर लिवर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो कहाँ होता है ये, ह्यूमन के किस ऑर्गन में पाया जाता है? एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, वो आपको बताना है। कि जो टैपवॉर्म है वो एक पैरासाइट है जो कि डिजीज कोज करता है, तो वो ह्यूमन के किस ऑर्गन में रहता है? बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए शाबाश। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो टैप वोम है बच्चों वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं। ह्यूमन में मैन और वुमेन दोनों काउंट होते हैं, तो मैन और वुमेन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है टैप वोम, और वहां जाके डिजीज कोज करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन, एन एंड कैन सी द ऑब्जेक्ट। जो आंट मधुमक्खी होती है वो सारे ऑब्जेक्ट को सी करती है, देखती है। इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से वो ऑल अराउंड ऐसे देख सकती है? सिंपल आई, कि उसके पास सिंपल आईज होती हैं, या फिर आई ओवर द हेड, कि उसकी आई है वो ओवर द हेड, हेड के ओवर होती है, या फिर वेल डेवलप्ड आई होती है उसकी, या फिर कंपाउंड आई होती है उसके पास। बताइए शाबाश कि ऐसा क्या होता है एंट के पास कि वो ऑल राउंड द ऑब्जेक्ट को देख सकती है। चार ऑप्शन है बच्चों, फटाफट से कमेंट करके अपना अपना आंसर कीजिए। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे, और काफी इजी क्वेश्चन है तो सभी का राइट भी होना चाहिए। बताइए शाबाश। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, कंपाउंड आई। ठीक है, आंट के पास कैसी आई होती है बच्चों, आप बताओगे कंपाउंड आई, और इन्हीं कंपाउंड आई की वजह से वो ऑल अराउंड द ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट। आपको बताना है कि एक ह्यूमन की हार्ट बीट के लिए अप्रोक्सीमेट कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। बताइए शाबाश। अप्रोक्सीमेट टाइम बताना है, रिक्वायरमेंट फॉर हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइम। एक मिनट में एक पर्सन जो है वो 72 टाइम बीट करता है। एक
मिनट में नॉर्मल जो हार्ट बीट है वो होती है 72 टाइम्स। तो आपको बताना है कि एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 मिनट या फिर 0 मिनट। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 मिनट या फिर 0 मिनट। बताइए शाबाश। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 8 सेकेंड। तो जिन्होंने किया था बी 8 सेकेंड, और 8 भी नहीं लिखने में कैसे आता है बच्चों, 0.8 सेकेंड रहता है ये, कितना, तो आप बताओगे 0.8 सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी एल्गी। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं सी एल्गी, यानी कि समुद्र में जो एल्गी जो होती हैं वहां से हम कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व लेते हैं। आर्गन को लिया जाता है, सल्फर को लिया जाता है, समुद्र से कौन सा तत्व लेते हैं सबको पता होना चाहिए, वैनिडियम लेते हैं या फिर आयोडीन लेते हैं। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट से आंसर कीजिए कि आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, और इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो बताइए शाबाश, फटाफट से अपना अपना आंसर कीजिए। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखने वाले ज्यादा हैं और वीडियो पे लाइक कम है, तो फटाफट से लाइक कीजिए। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था डी बिल्कुल सही, आयोडीन। सबको पता है कि समुद्र से क्या निकाला जाता है बच्चों, आयोडीन यानी कि नमक निकालते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, हु डिस्कवर द एटम बम। आपको बताना है बच्चों कि किसने एटम बम को डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है आपके पास मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी पीरे क्यूरी, ऑप्शन सी ओटो हैन एंड ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट से बताइए कि एटम बम को किसने डिस्कवर किया था, एटम बम की खोज किसने की थी। बताइए शाबाश। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फटाफट से आंसर कीजिए भाई, टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए आज मैं कम टाइम दे रही हूँ आपको आंसर करने के लिए। तो फटाफट से सारे बच्चे आंसर कीजिए। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करके अपना आंसर करता है, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ओटो हैन। ठीक है, एटम बम को बच्चों किसने डिस्कवर किया था, आप बताओगे, ओटो हैन ने डिस्कवर किया था एटम बम को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फ्रूटली स्मेल। कौन सा इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी जो स्मेल है वो फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, जैसे फ्रूटी की स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल आती है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी एस्टर और ऑप्शन डी ईथर। 4 ऑप्शन है ना, फटाफट से बताइए कि फ्रूटी स्मेल कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है। तो बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा, बताइए शाबाश। तो चलिए देखते हैं इसके राइट आंसर को। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एस्टर। एस्टर की जो स्मेल होती है बच्चों वो फ्रूटी स्मेल होती है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर कोइल। आपको बताना है कि जो हीटर यूज करते हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो घर में बिजली वाला हीटर यूज करते हैं, तो उस हीटर के अंदर वायर्स डली होती हैं। ठीक है, स्प्रिंग लाइक वायर्स डली होती है हीटर में। तो आपको बताना है कि इस हीटर में जो वायर्स डली होती है वो किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन ए कॉपर की, या फिर ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सिल्वर, या फिर ऑप्शन डी नाइक्रोम। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइए कि जो हीटर की वायर है, इलेक्ट्रिक कोइल्स जो होती हैं अंदर, इलेक्ट्रिक कोइल जो स्प्रिंग लाइक कोइल्स होती हैं हीटर की, वो किसकी बनी होती है। बताइए शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों ने किया था भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, नाइक्रोम। ठीक है, ये जो हीटर की वायर होती है बच्चों वो नाइक्रोम की बनी होती है। हीटर वायर किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, आपको बताना है बच्चों कि बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय शोप इंडस्ट्री इन। जब शोप बनाई जाती है, शोप का बनाने का जो प्रोसेस होता है, और जब शोप बनाई जाती है साबुन, तब बाई प्रोडक्ट साइड में क्या निकलता है। बाई प्रोडक्ट साइड में क्या निकलेगा बताना है आपको। बाई प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन करते हैं, कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नेपथिलीन,
या फिर कास्टिक पोटास? बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कम ऑन गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर कीजिए। बाई प्रोडक्ट शॉप में क्या निकलता है वो आपको बताना है, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगर आप में से अभी भी कोई चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ग्लाइसरोल। बाई प्रोडक्ट सोप इंडस्ट्री में क्या बनता है बच्चों? ग्लाइसरोल निकलता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। पॉलीथीन इज पॉलीमर ओ। पॉलीथीन जो है वो किसको मिलाकर बनाया जाता है? पॉलीमर होता है बच्चों की जिस छोटी छोटी यूनिट को मिलाकर एक बड़ी चीज बनाई जाती है, तो वो तो पॉलीमर है। तो पॉलीथीन का पॉलीमर क्या है, किसको बार बार जोड़ते हैं, इसकी यूनिट क्या है पॉलीथीन की? इथाइलिन, प्रोपाइलिन, एसिटाइलिन या फिर एनिलीन? 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कीजिए। पॉलीथीन का पॉलीमर कौन है? बताइए शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। फटाफट से गाइस सारे बच्चों को कमेंट करना और सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे। बताइए शाबाश। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, इथाइलिन। इथाइलिन के साथ हम एन लगा देते हैं। तो इथाइलिन जो है वो यूनिट है किसकी? पॉलीथीन की। तो इथाइलिन को मिलाकर क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है गाइस कि द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। जो स्विमिंग पूल होता है वो हमें लपी डैश अपीयर होता है, यानी कि जितना वो गहरा होता है उसकी जो एक्चुअल डेप्थ होती है बच्चों, उससे भी कम डेप्थ हमें दिखाई देती है किसकी? स्विमिंग पूल की। रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन, लाइट स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन या फिर इंटरफेरेंस? बताइए शाबाश कि क्या रीजन है कि हमें स्विमिंग पूल लेस डीप अपीयर होता है देन द एक्चुअल डेप्थ? 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया गाइस, बताइए शाबाश। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में होता है कि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं और तभी ऐसा होता है कि एक्चुअल डेप्थ से हमें चीज क्या होती है बच्चों? लेस अपीयर नजर आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय ए। आपको बताना है कि जो एसी करंट है, एसी करंट को कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट करंट के अंदर, यानी कि डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट किसके द्वारा करते हैं? ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, डायनमो के द्वारा, ऑसिलेटर या फिर रेक्टिफायर? बताइए शाबाश। अल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर किसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं? ट्रांसफॉर्मर, डायनमो, ऑसिलेटर या फिर रेक्टिफायर? बताइए शाबाश। काफी इजी क्वेश्चन है और पहले भी हम इस क्वेश्चन को भी कर चुके हैं बच्चों डिस्कस। तो ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है हमारा, तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, रेक्टिफायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर का यूज करते हैं। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है बच्चों की विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। 4 ऑप्शन है और सबसे ज्यादा इलास्टिक नेचर किसका होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी वेट क्ले, ऑप्शन सी स्टील एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है किसी चीज को जब हम क्या करते हैं बच्चों, खींचते हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, देन उसके बाद छोड़ने के बाद वो अपनी रियल जो है उसमें रिगेन कर लेती है, अपनी एक्चुअल शेप को रिगेन कर लेती है, जैसे कि स्प्रिंग होता है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है? रबर, वेट क्ले, स्टील, प्लास्टिक? बताइए शाबाश। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बच्चों, स्टील। स्टील इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन ए पर्सन वॉकिंग इन ए ब्राइट सनलाइट एंटर ए डार्क रूम ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर ए लिटिल व्हाइल बिकॉज। जैसे ही कोई पर्सन ब्राइट लाइट यानी कि बाहर से आता है, जहां चमकीली लाइट है, सनलाइट है, और वो एकदम से डार्क रूम में एंटर करता है, तो उसको कोई भी चीज जो है वो क्लियरली नजर नहीं आती।
नॉट एबल टू सी क्लियरली, क्लियरली चीजें नजर नहीं आती, फॉर अ लिटिल वाहिल बिकॉज, ठीक है, हल्की फुल्की नजर आती है, क्लियरली नहीं आती, तो उसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन ए कि द आई मसल कैन नॉट इमीडिएटली एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, या फिर ऑप्शन नंबर बी की रेटिना रिटेन्स द ब्राइट इमेज फॉर सम टाइम एंड बिकम मोमेंटरली इनसेंसिटिव, या फिर ऑप्शन नंबर सी की द आइरिस इज अनएबल टू कंडक्ट द प्यूपल इमीडिएटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों की आइरिस इज अनएबल टू डायलेट द प्यूपल इमीडिएटली। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और आपको इसका राइट आंसर बताना है गाइस। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे। बताइए शाबाश। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है और आज की क्लास में कौन हाईएस्ट मार्क्स गेन करके जाता है। शाबाश बताइए। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, कि द आइरिस इज अनएबल टू डायलेट, जो आइरिस है वो कुछ देर के लिए अनएबल हो जाता है डायलेट करने में प्यूपिल को इमीडिएटली, इसीलिए हमें लेटर टाइम के लिए क्या होता है बच्चों की कोई भी चीज जो है वो क्लियरली नजर नहीं आती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, कि द स्विंग इफ ए स्पिनिंग क्रिकेट, जो स्विंग होती है, ठीक है, ऑफ ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो क्रिकेट की बॉल होती है अगर उसको स्विंग करके स्पिन करके क्रिकेट को स्विंग किया जाता है तो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे? सडन चेंज इन वाइंड डायरेक्शन, बायोन्सी ऑफ एयर, या फिर टर्बुलेंस कोज बाय वाइंड, या फिर बर्नौलियस थ्योरम। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और आप इसको इसका राइट आंसर बताना है गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया गाइस, बताइए शाबाश। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो होगा बच्चों ट्यूबरलेंस कोज बाय द वाइंड, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। आउट ऑफ 15 आपने क्या स्कोर गेन किया है, चाहे आपने 10 11 12 13 जितने भी मार्क्स गेन किए हैं, बट सारे बच्चे कमेंट करके अपना अपना आंसर बताएंगे, सॉरी अपना अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपना अपना स्कोर बताएंगे। बताइए शाबाश कि आउट ऑफ 15 आपने क्या स्कोर गेन किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश। आउट ऑफ 15 आपको अपना स्कोर बताना है, तो वेरी गुड गाइज, बताइए। तो चलिए बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।